बेटा कान में हेडफोन लगा के मथवा हिला के गाना गाता है, आरा हिले छपरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा। वक्त आ रहा, क्यों घबराते हो? हाँ हजरत, कन्फर्म देखते हैं 12 बजे रात गली हम देखिएगा। क्या है रे, किससे बात कर रहा है? बोला हजरत आप जाइए मौलाना साहब, ये प्राइवेट बात है। 18 बेटा बेच के खाता है। पहले पठा बेचता था, खस्सी बेचता था, अब बेटा बेच रहा है 3-3 लाख में, 4-4 लाख में। लड़का एकदम खत्म, एकदम कवरेज एरिया बाहर, 35 किलो ठीक से वजन नहीं, दाम रखा 3.5 लाख नगद, साथ में KTM गाड़ी, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 क्विंटल। मुझको अभी के इस कुछ दिन से लोग सुनने के लिए कम, देखने के लिए ज्यादा बुला रहा। सोशल मीडिया 2-3 ही चीज तो पूरा सोशल मीडिया में घूम रहा है। 3 चीज, बिहार चुनाव, दिल्ली धमाका, झारखंडी बाबा, और कहाँ कुछ मिलता है। मोबाइल खोलो तो यही 3 को निकलता है, या तो कहीं बुलडोजर चल रहा है, या कहीं कुछ पकड़ा रहा है, या तो झारखंडी बोल रहा है। आजा बेटा बोहनी करा दे बेटा, सोना सोना लालो, जा बैठ जा बेटा, बहुत अच्छा हूँ, जा बैठ जा। 2-4 को बोल दी कि वो ला के दे देता, हाँ जा, बहुत अच्छा है बेटा। इतनी रात में 20 रुपया दे देना ये कम बड़ी बात नहीं है हजरत। जो इंसान इस टाइम में सुभान अल्लाह नहीं कहना चाहता है, वो आदमी पैसा दे दे रहा है। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। एक मरतबा हाथ उठा दीजिए, देखते किसके पास हाथ है। हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने हाथ उठाया 2 बजे रात के बाद दोनों हाथों को उठाया, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। इस मोहल्ले के इमाम साहब कौन है? आप है। कितने नमाजी होंगे? 7, 6, 5, आहिस्ते बोलिए, मैं कहना 5 गो नमाजी है, 2-3 गो नमाज। घर कितने हैं? 90 घर में 3 नमाजी, 30 90, 30 में 1। अल्लाह राम फरमा, वो भी 30 नमाजी, 3 असर में एगो गायब, एगो जोहर में गायब। कभी कभार ईशा में अकेले रहना पड़ता है, फजर में घर चले जाते तो अजानो भी नहीं होती है, और जाके मोड़ में कहेगा इस्लाम खतरे में है। उसमें 3 गो में एगो मुफ्ती होगा, एगो पीर होगा, एगो चुगलखोर होगा। अजमल थोड़ी देर सुनिए सुनिए सुनिए, खाली सुनना ही तो है और करना क्या है। पूरी जिंदगी सुनते सुनते तो आ रहे हैं, आज भी सुन लीजिए, वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिले तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे। अफसोस लगता है, और फिर क्या तकरीर करें इन लोगों के बीच में, जिनका बेटा गलियों में बैठ के 11 बजे रात तक PUBG खेले, उनका बाप जाके मोड़ में कहे इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा 11 बजे रात तक लूडो खेले, फ्री फायर में मोबाइल में उंगली दौड़ाए, वो बाप का इस्लाम खतरे में, कोई हक नहीं कहने का। बेटा 1.5 बोतल शराब पी के घर घुसे, वो बाप का इस्लाम खतरे में। लॉटरी और जुआ के अड्डे पे बैठ के बेटा जिंदगी कटा दे, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। बेटियां मोबाइल लेके खेतों में बैठ के गैरों से बात करे, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। नमाजी की तादाद मस्जिदों में घटते जा रहे, वो समाज के इस्लाम के खतरे में है। आजान सुन के जिनका बेटा सो जाए, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में आप हो, आपका समाज है, आपकी औलाद है, आपका बेटा है, आपका मोहल्ला है, आपकी सोच है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहे। चुनाव से घबरा गया था, बोली 202 सीट ले आया, अब क्या होगा। हम बोले 100 सीट वाले आता फिर भी कुछ नहीं होता, क्या होगा, जलसा हो रहा, मुसलमान जी रहा। मेरे लिए अकेले सरकार थोड़ो बनी,
अभी बुलडोजर चल रहा है तो खाली मुसलमान पर थोड़ा चल रहा है। सोशल मीडिया में देखो ने 10,000 दिया था पहले, अब बुलडोजर चला रहा बाद। ले लो सरकारी पॉलिसी देख लिया। नेता भी बनो हर गांव में, हर मोहल्ले में नेता बनो। नेता बनो, आगे बढ़ो, किसी भी पार्टी को नहीं करो, नेता बनो। हमारे मुखिया जी समिति साहब ने, सरपंच साहब उसी को समिति कहता है हमारे झारखंड में, जो सरपंच होता है वही समिति। ये बन गए नेता, अगला चांस से मुखिया बना दीजिए, उसके अगला चांस में जिला परिषद, तीसरा चांस में एमएलए बना दीजिए, फिर मंत्री बन जाए, फिर भेंट नहीं पाए। नेता होना भी जरूरी है। हर जगह हम लोग काम नहीं आएंगे। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। इनके लिए सरपंच को जाना होगा और हम लोग को ले जाइएगा 3 महीना और अंदर कर दे। कब्रिस्तान मस्जिद ईदगाह देखना सरपंच का काम है। थाना में जाकर मामला सोल्व करना, निपटारा करना। अगर सरपंच साहब को नेताजी को जनाजा पढ़वा दीजिएगा तो मुर्दा उठ के खड़ा हो जाएगा। उनका काम अलग है, मेरा काम अलग है। इसलिए सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में। समाज में सुधार खुद ब खुद आ जाएगा। हमारे अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर आलम साहब क़िबला मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई इस्लाह मुआशरा के हवाले। बेटा कैसा है, बीवी कैसी है, बच्चे कैसे हैं, ये तालीम की कमी की वजह से। पढ़े लिखे लड़कों का रहन सहन सब स्मार्ट, बीए पढ़ा है लेकिन उसका बाल, उसका कटिंग, उसका रूप रंग, बोलने का शैली देखिएगा, अजब माहौल। क्योंकि शिक्षा से इल्म आदमी को खूबसूरत बना देता है, तालीम से इंसान को खूबसूरत बना देता है। जवान बूढ़ा भी होता है लेकिन जवान नजर आता है, तालीम की। आज हम देखिए, मेरी उम्र 51 साल है, मैं बूढ़ा हूं लेकिन लगता है बूढ़ा, लग रहा है बूढ़ा। किस अंदाज में जवान की तरफ देख रहे हैं। 50 उम्र हो गई है फिर भी जवान है, इसलिए डेली सफर करते हैं। कल की कहाँ इस्लामपुर से आगे थे, रामगंज में, आज यहाँ है, कल फिर किशनगंज रहेंगे, फिर परसों निकल जाएंगे उड़ीसा। सोचिए सफर कितना टफ है। लाइए फूल पहना दीजिए। ये मोहब्बत, आपको भी पहना था फूल, आप भी पहन सकते थे, लेकिन पढ़ने के टाइम आप लोग गाछ में चढ़ते थे, नदी में जाके खेलते थे, पानी में जाके डुबकी लगाते थे। अब फूल माला कहाँ मिलेगा। इसलिए पढ़ने से कहाँ झारखंड से आके यहाँ हार पहन रहा है, और आप लोग यहीं के रह करके खेत में बैठे। इल्म की वजह से मेरे अंदर कुछ कमाल नहीं है, 50 दिया मुझको इल्म की वजह से। आप क्यों नहीं दिया? पढ़ना बहुत जरूरी है। मेरी माँ बहन तू भी पढ़। ये लोग तो जिंदगी में कुछ नहीं, खाली चुपचाप खाएगी, मतवा ना छोड़ो, कमर में दर्द हो, कुछ काम करने, नमाज पढ़ने कहिएगा 40 को बहान। और कहाँ मेला लगल है, कहाँ उर्स है, कहाँ हटिया है, कहाँ मजार है, खोज के। अभी एगो पूर्णिया तरफ किधर को मेला लगल है उर्स का, औरतें टेम्पू में भर भर के चलो, बच्चा बुतरू सब मरा मरी फटा फटी चोट जाके झुलुआ झूलती है, बोले इस्लाम खतरे में। झुलुआ झूल रही, बोले इस्लाम खतरे में, झुलुआ खतरा में, तुम चल के झूल रही। इसलिए मेरी माँ बहन, माँ मुफ्ती साहब फरमाए कि तू खूबसूरत बन के रह, खूबसूरत तू बन के रह, कभी घर में झगड़ा नहीं होगा। जब बीवी खूबसूरत बन के शोहर के पास जाती है ना, तो सुनिए सवाब भी कितना है। मचल के कहिए सुभान अल्लाह, झूम के कहे सुभान अल्लाह।
जब एक बीवी श्रृंगार करती है, आंखों में काजल, चेहरे पे पाउडर, माथे के बाल को सजा करके, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, चेहरे में अच्छे कपड़े, बदन में अच्छा कपड़ा पहन के शोहर के पास जाती है, एक मर्तबा मुस्कुराती है। किताबों में फरिश्ते नामायामाल में उनके नाम के नेकियां जो लिखी जाती है, उस नेकियां 2 रकात नफल नमाज का सवाब लिखा जाता है। आपकी बीवी बन संवर के आएगी आपके पास, 2 रकात नफल का सवाब एक दिन में, दूसरे दिन आएगी फिर 2 रकात, तीसरे दिन आएगी फिर 2 रकात, एक महीना आएगी 2-2 रकात जोड़ो, एक साल में 2-2 रकात जोड़ो, 10 साल खाली बीवी बन संवर के शोहर के पास आएगी तो नेकियों का पहाड़ हो जाएगा। लेकिन घर में बीवी शोहर के पास बन संवर के आती है, भूत की तरफ, भूत 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 देखे लगता है चुड़ैल घूम रही है। बीवी 2 मरतबा देखोगे डर जाओगे। लेकिन यही बीवी जब शादी घर जाने लगे, वलीमा में जाने लगे, किसी के घर में शादी निमंत्रण हो, फलना के घर में शादी है, आज सबकी दावत है, वलीमा खाना है, बहू को देखना है, तब इन लोगों का स्टाइल देखना। 1.5 घंटा फेस वॉश, 1.5 घंटा, फिर फेयर एंड लवली, फिर विको टर्मरिक, फिर मिला केयर, फिर फेस फेयर, इतना कोई 2-3 कोटा पोत पात के निकलती है। अपना शोहर बीवी को नहीं पहचान पाता कि हमरे है के बाहर वाली। मोहल्ले में औरतों को दिन में देखिएगा सबको पहचान जाइएगा, लेकिन वही औरतों को जब शादी के दिन देखिएगा रात में लगेगा सब विदेशी घूम रही है। जबकि ऐसा बनना शोहर के पास था, लेकिन शोहर के पास छोड़ के गैरों के पास शादी घर देखिएगा, बन संवर के औरतें जाएगी। उलमा इमाम लोग से पूछे, निकाह के लिए जब इजाजत लेने के लिए जब इमाम को अंदर जाना पड़ता है लड़की से, तो शर्म आती, तो जाए कैसे? सही बात है। किसी लड़कियों के हाथ में मोबाइल, सबके हाथ में मोबाइल है, किसी के सर पे दुपट्टा है, किसी के पास नहीं। जो गांव की बहू है, पुतू है, वही सिर्फ माथा ढकी है, बाद बाकी लड़कियां सर दुपट्टा अपने गर्दन पे रखी है और हाथ में मोबाइल है और बीच बीच में सेल्फी और मुंह है कुल्फी तर, मुंह है कुल्फी और बीच में सेल्फी। अरे तू फातिमा कयामत तक न बन सकेगी। वो फातिमा कौन? फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। कपड़े पे 17 पेवन होता, फातिमा पेशानी को जमीन पर रख देती, जब पेशानी को सजदे से जमीन से उठा लेती। कपड़ों पे मोती तो नहीं चमकता, लेकिन फातिमा का सजदा मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता। कयामत तक नहीं बन सकती। कोशिश करो कनीज़े फातिमा बन जा, ताकि तेरे नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे वो गुलाम हुसैन पैदा होगा, जो बेटी पैदा होगी वो कनीज़े फातिमा पैदा होगी। वो बेटा आवारा के तरह गलियों में बैठ के गेम नहीं खेलेगा, बेटा आवारा के तरह गलियों में बैठ के वो लूडो नहीं खेलेगा, वो बेटा इस तरह नहीं करेगा, बल्कि वो बेटा सड़कों पर चलेगा, अपनी जबान से गुनगुनाएगा, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। लग रहा है ना झारखंड 1 घंटा और बोले, ऐसा लग रहा है ना, लेकिन हमको नहीं लग रहा है। बहुत मेहनत की जलसे के लिए, और यही गुलाम रसूल साहब की वजह से हम आए। इस जलसे में नहीं, बहुत सारे लोगों ऐसे वैसे किया, हजरत मेहनत किए कि नहीं झारखंड से आना चाहिए, हम आ गए। वरना जलसे में बहुत राजनीतिक होने लगी बीच में, हम तो रुक दिए थे, हम नहीं आएंगे भैया, हम नहीं आ पाएंगे। लेकिन हजरत ने कहा, गुलाम रसूल साहब ने, इसने इतनी उम्र में जवानी का जोश, ये जज्बा है, ये मोहब्बत है। देखिए इतनी उम्र में 100 रुपया दे दिया, आप जवान रह के क्या किया? जब ये 50-60 साल के आदमी दे सकता है, ये मोहब्बत है। मुझको एक आदमी बोला झारखंडी, यहाँ देख लिया, कहा झारखंडी बाबा किस्मत चमक गई। बोला कैसे चमकी? बल 1.5 साल से मोबाइल में खाली देखते थे बाबा, आज सामने से जिंदा देख लिए, छू के देख रहा था। बोल वही है? निकले हाँ वही है झारखंडी। अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। माँ की दुआ लेना, हम लोग दुआ देंगे गारंटी नहीं, मुफ्ती साहब दुआ करे गारंटी नहीं,
नकीब साहब दुआ करे गारंटी नहीं, शायर दुआ करे गारंटी नहीं, इमाम दुआ करे गारंटी नहीं, पीर साहब दुआ करे गारंटी नहीं। लेकिन आका फरमाते एक माँ की दुआ ऐसे कबूल होती है जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के हक में होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। माँ बाप को खिलाओ, माँ बाप को पिलाओ, उनको राजी करो। अभी मुसलमान अपने माँ बाप को नहीं खिलाएंगे, मोहल्ले में अगर पीर साहब आ गए तब देखना कमाल। पीर के आगे पीछे हजरत 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 हजरत, काजू किशमिश चुहाड़ा गड़ी मुनक्का अखरोट रसमलाई एक सेनी रख दिया, हजरत हुजूर हजरत हुजूर, थोड़ा घरवा में कदम रख दीजिए। सबसे बड़े तो माँ बाप है घर में, पीर वो तो कदम क्या सरापा है, कभी बाप के हाथ में गुलगुल्ला नहीं दिया, बाप के हाथ में कभी गुलगुल्ला नहीं। और पीर साहब को रसमलाई काजू किशमिश। सुना, अगर पीर नाराज हो जाए तो अल्लाह नाराज नहीं होगा, लेकिन अगर माँ बाप नाराज हो गए तो अल्लाह भी नाराज होगा, रसूलुल्लाह भी नाराज होगा। क्योंकि आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाते हैं माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। बेटा बेचता है, बेटा बेच के खाता है। पहले पठा बेचता था, खसी बेचता था, अब बेटा बेच रहा है 3-3 लाख में, 4-4 लाख में। लड़का एकदम खत्म, एकदम कवरेज रियाज बहा, 35 किलो ठीक से वजन नहीं, दाम रखा 3.5 लाख नगद, साथ में KTM गाड़ी, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 क्विंटल। हम लोग परेशान। शादियों में खर्चा कम करो, उन खर्चों से मकतब में पढ़ाई शुरू कर दो ताकि बेटा गेम खेल के जिंदगी बर्बाद न करे। शादी हो जाए तो बैग लटका के बम्बे गुजरात के सड़कों पे रोड में ना सोए, बल्कि तेरा बेटा भी हिम्मत जुटा के अपने इलाके में बिजनेस कारोबार तरक्की कर ले, ताकि वो बेटा माँ बाप को देखते रह जाए, बरकतें भी होगी और कल मैदान महशर में माँ बाप की रजा निजात के जरिया बन। आजकल माँ बाप मर जाते हैं, बेटा पहुंच नहीं पाता, जनाजा हो जाता है। पूरी जिंदगी खेला गेम। पूर्णिया किशनगंज हम लोग देखते हैं, सफर करते हैं ना, जब उस रूट से जाते हैं उड़ीसा इलाके में, पूर्णिया किशनगंज अररिया सीमांचल के सबसे ज्यादा जलसा सीमांचल इलाके में होता है। 5-5 लाख का जलसा, 10-10 लाख का जलसा। भाई जलसा 5 लाख का न करो, 10 लाख का जलसा न करो, 3 दिन का जलसा न करो, एक छोटा सा महफिल, छोटी सी महफिल सजा दो, 2-4 इलाके के उलमा शोरा को बुला के जलसा करा लो। बड़े बड़े जलसों में खिताब होती है, आप सोच अमल भी नहीं करते, अमल कर लेते कामयाब हो जाते। जलसा करो, जलसा करना मना नहीं, जलसों से बरकत होती है, जलसों से इबरत हासिल होती है, नसीहतें होती है, इस्लाह होता है, जलसा किया करो। लेकिन मोहल्ले में भी नमाजी बना करो। आपके मोहल्ले में नमाजी नहीं, जलसा क्या करोगे, पहले नमाजी बन जा, दिलों में खौफे खुदा पैदा होंगे, इश्क मुस्तफ़ा जागेगा, सड़कों पे चलोगे आवारा के तरह नहीं बल्कि नाते नबी गुनगुनाओगे। आज लड़का लड़कियां सब इतने बिगड़े हैं, जो माँ बाप परेशान है। 14,000 मुसलमान की बेटियां अपने धर्म को छोड़ के 6 साल में गैर मुस्लिम के साथ चली गई, यानी मुर्तद बन गई, धर्म छोड़ दिया। 12-13 साल का लड़का और 18 साल की जवानी दिखा रहा है 13वें साल में। 15 साल होते होते उसके मोबाइल में 3 लड़की फोटो छुपा के रखा। ये कौन हो? 15 साल में 3 फोटो। ये कौन है? गर्ल फ्रेंड, उधर से बॉय फ्रेंड, ये बीच में कहाँ आया? अब तो हेलो नहीं, हाँ हेलो नहीं कहता है, हाय गाइस, हेलो गाइस। कहाँ से मार्केट में आया? कम तकरीर नहीं की है हम लोग, तकरीर करते करते हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए। ये कौम मिलने वाली नहीं। अफसोस लगता है हजरत, कसम खुदा
खुदा के अफसोस लगता है बच्चों को देख के, जब गुजरात बम्बई जाते हैं देखता हूँ टिकट कंफर्म नहीं हुआ, बैग कांधे में लेके क्या तकलीफ झेल रहे हो, क्यों इतनी जमा? तहसील भाई बिहार में गरीबी है क्या? यही सिर्फ कुछ ऐसा है? नहीं है, इलाके में बहुत पैसा है, चाहोगे मैं कमाने की हुनर पैदा करोगे तब ना। पूरी जिंदगी कटा दिया, पढ़ा ना लिखा कुछ नहीं, पढ़ना भी नहीं जानता, लिखना नहीं जानता। जितने लोग बैठे हैं 2-4 को शायद कुछ जानते होंगे, वरना शादी ही के दिन जो कलमा पढ़ा दोबारा कलमा नहीं पढ़ा। वो शादी में जो आप लोग मौलाना लोग पढ़ा दिया वो भी ठीक से नहीं, वही हो गया। अब फिर मरने के बाद कलमा पढ़ा जाए, क्या करोगे? पूरी जिंदगी कट गई, ना नमाज, ना कुरान, ना दीन, ना इस्लाम, ना दीन, ना धर्म। किस लिए जीते हो? अरे जीने का मकसद पैदा करो, मकसद। इमाम हुसैन अपने बेटे को लेके मैदान करबला 18 साल की उम्र में उतार के ऐलान करके कहा था, ए बेटा करबला जाओगे तो दीन बचेगा, मैदान में उतरोगे तो कुरान बचेगा, आगे बढ़ोगे तो शरीयत बचेगी, और मैदान में तलवार उठाओगे तो सजदा बचेगा, और अगर गर्दन कटा दोगे तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचेगा। बेटा कान में हेडफोन लगा के मथवा हिला के गाना गाता है, आरा हिले छपरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा, वक्त आ रहा, क्यों घबराते हो? हाँ हजरत, कल देखते हैं 12 बजे रात गली हम देखिएगा, क्या है रे, किससे बात कर रहा है? हजरत आप जाइए मौलाना साहब, ये प्राइवेट बात है। 18 साल उम्र में गली में बैठ के कौन तो पागल बैठा है, फिर गुनगुना रहा है, बस दिल दिया है जान भी देंगे। ये दिल है दल है, यहाँ वहां दिल क्यों देते हो? दिल रब ने बनाया, सबको मत दो, दिल देना ही है। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, सर झुकाना है तो परवरदिगार के यहाँ झुका दो, तब जीने का मजा देख। गलियों में चलेगा दुनिया कहेगी देख आशिके मुस्तफा है, चला जा। इसलिए मेरी माँ बहने, तू भी कनीजे फातिमा बन। मैंने कहा था ना, शोहर को 1 गिलास पानी दे देना, एक जिहाद का सवाब तेरे खाते में लिखा जाएगा, नमाए माल। शोहर के नाम पे सिंगार कर लेना, 2 रकत नफल का सवाब लिखा जाएगा। जब शोहर आ जाए खेत से मजदूरी करके, पूर्णिया से, कटिहार से, कहीं से आ जाए शोहर काम करके, तो अपने शोहर के पास 1 गिलास पानी भर के जाना। वो पानी पिए या ना पिए, मांगे या ना मांगे, मेरी माँ बहन उससे मत जाना, तो जाके पानी दे देना, थोड़ा सा मुस्कुरा भी देना, हो सके तो चेहरा देख लेना, बगल में बैठ जाना। कसम खुदा की 1 गिलास पानी में 1 जिहाद का सवाब। दूसरे दिन तुझे 1 गिलास दोगे, फिर 1 जिहाद का सवाब। तीसरे दिन फिर 1 गिलास दोगे, फिर 1 जिहाद का सवाब। 30 दिन दोगे पानी तो 30 जिहाद का सवाब। 1 साल का सवाब जोड़ो, 10 साल का सवाब जोड़ो। मेरी माँ बहन थी, 10 साल शोहर के हाथ में पानी दे देना, नेकियों का पहाड़ हो जाए। हम लोग की बहू सब देती है, हम लोग को बीवी सब दोनों हाथ से देगी पानी, अरे मुस्कुरा के देगी। अगर देवो करेगी तो गिलास इधर मुंह इधर। आपके गांव में नहीं, यहाँ बहू बेटी से बेचारी दूध के धवल है, यहाँ ठीक ठाक है। ये सब बात भागलपुर के ऊपर की, क्योंकि तुम जिस दिन बेटी के बाप से 3 लाख लिया उसी दिन तुम सौदा कर लिया, 4 लाख लिया उसी दिन सौदा कर लिया। 3 लाख 4 लाख लेता है ये मुसलमान। वो बीवी समझ जाती है ये खरीदा हुआ शोहर है, ये मेरे बाप ने 4 लाख इनके बाप को दे के खरीद के दिया है। अब ये शोहर नहीं गुलाम हो गया है। शोहर के दर्जा कहाँ मिलेगा? तुम्हारे बाप ने तो बेच दिया 4 लाख में। पलंग देगा बेटी बाप तब सोएगा तेरा बेटा, गोदरेज अलमारी देगा बेटी बाप, सामान रखेगा बैठेगा तेरा बेटा, कुर्सी चेयर दे बेटी बाप बैठे तेरा बेटा, है ना, गाड़ी दे बेटी बाप चलाएगा तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप पहनेगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप खाएगा तेरा बेटा। एकदम खानदानी भिखमंगा हो तो रमजान में फितरा उठो, मांगना बंद करो,
अरे तेरे बिहार के कितनी गरीब की बेटियां यूपी कश्मीर बम्बे गुजरात चली जाएगी, तुझे क्या पता? जवान 23-24 साल की बेटियां, बाप कमजोर है, गरीब है, किसान है, मजदूर है, कहां से 5 लाख इंतजाम करेंगे? वो यूपी से, शाहजहांपुर, बरेली, आगरा, रामपुर से, दिल्ली से, सूरत से, कहां से आकर के गरीब की बेटियों को दुल्हन बना के ना के नाम पे लेके ताकि शोषण करके बेच दिया करती है। तौबा करो बेटा, बेचना बंद करो और उस बेटे को पढ़ा दो तो बेटा कहेगा बाबा हमने नबी के नाम पे पूरा गली को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, रबीउल अव्वल में पूरा जुलूस निकाला था, सड़कों पे चला था, हाथ में झंडा लिया था, मोहल्ले के चौक पे ऐलान करके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। क्यों मांगते हो भिख मंगा के तरह? बेटी बाप से मांगना बंद करो। और पड़ाका फोड़ता है, हाँ? सोचो पड़ाका, सोचो मुसलमानों, 2025 तक पड़ाका फोड़ लिया, 2026 में पड़ाका फोड़ना बंद करो। 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया पड़ाका क्या होने वाला है? इसमें कोई फायदा नहीं है। 2026 में जो शादी करोगे पड़ाका लेके मत जाना, 10-20 को बम लेके जाओ, मारो समझी घर चोरस, सीधे जन्नत। हाँ? एकदम इतना बम मारो जो पूरा मोहल्ला बर्बाद कर। मुसलमानों शर्म होनी चाहिए। 10,000 का पड़ाका फोड़ते हो और इमाम को 10 रुपया फातिहा नहीं देते हो, फिर मोड़ में कहते हो इस्लाम खतरे में। 20-20 हजार का डीजे बजाते हो, मौलाना की तनख्वाह कितने देते होंगे? 90 घर यहाँ की आबादी होगी, कितनी तनख्वाह होगी? 6,500-7 हजार, 5,000। 90 घर में 3-3, 4-4 मोबाइल है। तेरी बेटी मोबाइल में 300 रिचार्ज, बेटा मोबाइल में 300, पुतो मोबाइल में 300, बुढ़वा बुढ़ी हम 150, 1,000 हुआ। 90 घर में 90,000 रुपया महीना में पानी खत्म जाता तेरे मोहल्ला से। 90,000 पबजी खेलने में, 90,000 फ्री फायर में, 90,000 पैसा मोहल्ले से अंबानी खत्म जाता लूडो खेलने में, और पूरा मोहल्ला गरीब है 5,000। और इमाम को ऐसे देखेगा, लगता है इमाम नहीं कोई पहलवान है, इसको चारों तरफ से नजर रखेगा। बेटा बेटी पर नहीं, मौलाना बड़ी देखेगा मौलाना क्या करता है। और बेटी मोबाइल बैठ के चला रही, बेटा पी के सोया हुआ लूडो खेल रहा, शराब पी रहा, उस पर नजर नहीं। आजकल के दौर में अगर मौलाना अपने रूम में पड़ा रही है, किसी से बातचीत मत कीजिए, चुपचाप। ये मौलाना साला गुमराह टाइप का है, बात नहीं करता है। अगर मौलाना यहाँ वहां बैठ के गप कीजिए, ये बस्ती में दुपट्टी करवे तो ही लड़े तो बस्ती में। और अगर मौलाना थोड़ा जवान है, चश्मा उश्मा पहन के गाड़ी उड़ी चला दिया, इसकी नजर ठीक नहीं है। मतलब मौलाना के पीछे नहा धो के नहीं, हाथ धो के पड़े। अफसोस नहीं लगता है? आप जब नहीं जानते तो सीखिए, मौलाना सीखने की चीज है। कभी मौलाना पास आके बैठे कि हजरत हम नमाज किस तरह पढ़ेंगे, सीखे। कितने लोग जो बैठे हो, कोई नमाज पढ़ने जानते हो? कोई कुछ जानते हो? बूढ़े हो गए, दाढ़ी हो गई, टोपी पहनते, मस्जिद में घुसते हो, सब लोग जानते, कैसे जानोगे नमाज पढ़ने? बूढ़ा होने से क्या नमाज सीख जाओगे? दाढ़ी रख लिया क्या नमाज सीख जाओगे? नमाज सीखने के लिए पहले बचपन पे से ही पढ़ना पड़ता है। संदर कुरान पढ़ो, अंपारा पढ़ो, कायदा पढ़ो, अलिफ्लाम पढ़ो, उर्दू पढ़ो, अरबी पढ़ो, कुरान पढ़ो, रटो, याद करो, नियत नमा पढ़ो, मौलाना पास बैठो, सीखो, रटते रहो, अतहियातो लिल्लाहि व सलवातो रट के सुनाओ। मौलाना पास किया जब हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, दुरूद शरीफ हम लोग मौलाना पास बैठे है ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ते गए, रट लिए, कहा कि अब याद हो गया, जाके नमाज में पढ़ो, दुआ मासूरा याद केवल हाँ पढ़ो। मौलाना ने पहले पास किया, उसके लिए बगदादी कायदा पढ़े, मदरसा में बैठे, मार खाए 3 है ना, 15 दिन 10 दिन में कुछ रटे, 5 दिन लगा तहियात रटने में, तब अभी नमाज में पढ़ते। आप लोग ना अंपारा पढ़े, ना कायदा खोले, ना अलिफ्लाम छुए, ना कुरान देखे, ना मस्जिद में घुसे, ना मदरसा में बैठे, ना मौलाना पास रहे। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ते हैं, आप लोग आदमी नहीं है, जिन्नात है। सब जीन है। सोचिए हजरत,
जुमा भी पढ़ता है, चलो पूछ बताओ जुमा में जाते हो, नियत क्या करता है, हथवा उठा के क्या पढ़ता है, और नियत देखिएगा अल्लाह अकबर, लगता है अल्लाह 1.5 पला पढ़े रुकू करेगा और कुछ नहीं जानता। कैसे जानोगे बगैर पढ़े, झूठे खोले फुसर 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 फुसर, सलाम फेरेगा लगता मक्का देख रहा है। अफसोस नहीं लगता? तुम खुद अपने ईमान से पूछना दिल से कि हम नमाज पढ़ के जा रहे हैं, झूठे ढकोसला करके जा रहे हैं। 50 साल से ईदगाह जा रहा है, ईद बकरीद की नियत अभी तैयार नहीं कर पाया। 50 60 40 30 ईद बकरीद पढ़ चुका है, 50 मुर्दा दफन कर चुका होगा। दादा का लाश दफन कर दिया, बाप का लाश, माँ का लाश, कितने मोहल्ले के लोगों का बूढ़ा लोग इंतकाल के दफन कर दिया, अभी तक मिट्टी देने की दुआ याद नहीं। एगो मुर्गी जबा करने की शक्ति नहीं, मुर्गी ले लिया मस्जिद के गेट में, यतीम टूवर की तरह खड़ा है। मौलवी साहब थोड़ा मुर्गी जो अब अल इस्लाम खतरे में। बेटा गया मुर्गी लेके मस्जिद के गेट में और बाप कहता है चौक में, बोले इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं, मुर्गी खतरा में, जो चौकवा में लगे खड़ा। इसलिए इतना पढ़ा दो बेटा बेटी को, ताकि बेटा बेटी चलेंगे निगाह नीचे करेंगे, बाप का सर ऊंचा होगा और वही औलाद कल मैदान महशर में निजात का जरिया। आप लोग थक गए, आप लोग थके, रात काफी हो गई, 3 बजने लगा, और थोड़ी देर बोले, अच्छा लग रहा है? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाए। जो लोग चला गया सुबह पछताएगा, पूछेगा क्या लास्ट में जो मौलाना था कौन था? आप लोग कहिएगा झारखंडी बाबा थे, झारखंड से आए थे। पूछेगा झारखंडी बाबा कैसा था? आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा, जीन बाबा नहीं देख पाए। कुछ लोग घूम के चला गया, सोचना चाहिए, सुबह सोचना चाहिए, खाली चर्चे करेगा। अभी तकरीर कर रहा था, सुबह मोड़ में बोलेगा साला गजब बोल लो, साला गजब बोल लो झारखंडी। मौलाना गजब नहीं, साला, साला गजब बोल लो, साला अच्छा बोल लो झारखंडी, साला मौलाना काट के साला घुसा देगा। अजब माहौल है यार, सुनिए थोड़ी देर और झूमिए। और इस टाइम में तकरीर करना सबके बस की बात नहीं है। वो कहाँ जा रहा है? उधर जा रहा है, जा हम सोचे इनाम देने आ रहा है। या अल्लाह है परवरदिगार, कितना बड़ा झटका लगा मुझको। वो उठा, हम सोचे आएगा, चला गया। ये झटका है। 3 बजे रात में तकरीर करना बड़ी मुश्किल है, उसमें होश हवास रख के तकरीर करना पड़ता है, वरना इस रात में झूमिएगा। हम इधर बोलेंगे, एक मौलाना इसी तरह का दिया, दिल्ली में कुतुब मीनार है, वो सोए सोए सुन लिया दिल्ली में कुत्ता बीमार है, तो उल्टा हो जाए। इसलिए सुनो, मौला अली वो अली जो बाहर होते, फातिमा जहरा अंदर होती, अली होते तिजारत में, बीबी फातिमा होती इबादत में। अली आते नहीं, फातिमा खाना खाते नहीं। आज मेरी माँ बहनें इंतजार करेगी शोहर के। आप अगर 10 बजे रात आइए घर 9 बजे, तो क्या आपकी बीवी जाग के रहेगी 9 बजे तक? रहेगी। लेकिन अली बाहर में होते, फातिमा अंदर होती। इशा के नमाज फातिमा ज़हरा पढ़ लेती, उसी मुसल्ले में बैठ जाती, कुरान की तिलावत करती, तिलावत करते करते इंतजार करती ताकि शोहर भी आ जाएंगे, साथ में तिलावत कुरान भी हो जाएगा। आज हमारे
घर में कुरान है, अलमारी में छुपा दिए। बेटी भी कुरान पढ़ी है, पुतो बेटी भी पढ़ी है, बहू भी पढ़ी है, माँ पढ़ी है, लेकिन कुरान कभी नहीं खोलते हैं, अलमारी में बांध के रखा है। कुरान छूते नहीं, मोबाइल डेली खोलते हैं, दिन रात मोबाइल करते हैं, मोबाइल से सोते हैं, मोबाइल लेके उठते हैं, मोबाइल लेके चलते हैं। वो कुरान जो किताब के देखते हो वो रब का मैसेज है जो अलमारी में बंद करके बैठे हो। आज तेरे घर से तिलावत है, कुरान की खुशबू चली गई। आज तेरे घर में वो रहमत और नूर की बारिश चली गई। जब तेरे घर में हर आवाज कमरे से यूट्यूब की आवाज आती है, फेसबुक कोई चला रहा, कोई इंस्टाग्राम खोला है, तिलावत कुरान की खुशबू बंद हो गई। इसलिए मुसलमान परेशान हो गया। माँ बहनें भी बैठी है, सबके घर में कुरान है। इसमें से कम 80% यानी 80% पढ़ी लिखी लड़कियां होगी बेटी जो कुरान पढ़ी लिखी होगी, लेकिन कभी नहीं खोलती, हफ्ता में भी नहीं, महीना में भी नहीं। 3 महीना हो गया अभी तक कुरान देखी नहीं, कहाँ रखे हैं, नहीं पढ़ती है। एक औरत को हम पूछे थे कि आप लोग जब कुरान शरीफ शादी में लेके आते हैं तो पढ़ते क्यों नहीं? पढ़ना चाहिए। हर बहू आती है ना, पुतो जी घर में कुरान शरीफ लेके शादी में आती है, सब देखते हैं ना, ऐसे कुरान शरीफ लेके उतरेगी गाड़ी से, उसके आगे पीछे 2-3 गो औरतें आती है साथ में दुल्हन के। जब कुरान शरीफ लेके उतरेगी, लगता है अजमेर से डायरेक्ट यहीं उतर रही है। कुरान शरीफ अलमारी में बुक छुपा दिया, कुछ नहीं। पुतो पूछो पढ़ते कहने, बल पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, अब पढ़ेंगे, मेरी सास लास्ट है, मरेगी और कुरान शरीफ पढ़ेंगे, जिंदा और जब मर गई सास से ससुर तब कुरान शरीफ निकालेगी, और निकाल के पहले 10 मिनट खाली देखेगी, कह के 9 महीना बाद निकाली, 10 महीना बाद निकाली, कैसे पढ़ेगी? पहले पढ़ेगी, मदद निकालेगी, फिर माथा हिलाएगी, लगता पूरा खानदान मर गया। हमने कोई मरा है क्या? बल मरा नहीं बाबा, लेकिन जैसे बहू पढ़ रही लगता अब की मरेगा। कुरान शरीफ पढ़ेगी घर में, देखिएगा अलिफ लाम मीम, बोले क्या हुआ? बल खत्म। या अल्लाह रम कर, मौला रम कर। मेरी माँ बहन, तू हर सप्ते में कुरान पढ़ना। शोहर जाएगा जुम्मा पढ़ने, तू घर में जल्दी 10 बजते घर मकान धो धा लेना, पोंछ लेना, नहा धो के तैयार। शोहर अजान सुन के मस्जिद जाए तो अजान सुन के घर के कोना में मुसल्ला बिछाना, वो मस्जिद में सजदा करे, तू घर में कुरान पढ़ना। वो वहाँ तलाव इबादत करेगी, तू यहाँ तलावत करना। जब शोहर जुम्मा पढ़ के घर घुस जाए, शोहर के सर पे टोपी होगी, सजदे का निशान होगा, सार घर में तलावत कुरान की खुशबू होगी। बीवी बन के मुसल्ले में खड़ी हो जाना। शोहर आ जाए तो अब मत पढ़ना कुरान, अब कुरान को समेट देना, मुस्कुरा के शोहर को सलाम कर देना। जुम्मा का दिन होगा, गरीब की झोपड़ी होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। एक दिन सप्ताह में पढ़ो, और शोहर को सलाम करना। ऐसा लगेगा हम गरीब हैं तो क्या है, हमारी बीवी और हमारे रहन सहन से इसी झोपड़ी में लगता है आज जुम्मा के दिन में रहमत और नूर की बरसात हो रही है। ऐसा लगेगा जैसे माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उम्र में पनाह बरकत अता फरमा, या अल्लाह इनके कारोबार में तरक्की अता फरमा। दुआ हम लोग देते हैं, गारंटी नहीं देते। दुआ में कोई गारंटी नहीं, माँ बाप की दुआ में गारंटी। यहाँ से कौन सा मोड़ है? यहाँ पे, यहाँ से मेन रोड से मोड़ निकलते हैं। आप लोग बाजार कहाँ जाते हैं? मोड़, हरदा मोड़ जाते हैं। कभी बूढ़ी माँ को पूछ के गए, ए माँ हरदा मोड़ जा रहे हैं, कुछ खाने ला दें। पूरी जिंदगी कट गई, कभी माँ को नहीं पूछा। बूढ़ा बाप बेचारा टुकुर टुकुर दरवाजे पे बैठा है, बेटा गाड़ी निकाल के चल गया, बाप देखते रह गया। एक लफ्ज से पूछ लेता, बाबा बाजार हरदा मोड़ जा रहे हैं, कुछ सामान खाने का ला देंगे, 10 टका 10 रुपया सामान ला देता। बाप को पूछ लेता, बाप का दिल भर आता, आंख में आंसू, दुआ निकल जाती। कसम खुदा की माँ बाप दुआ देंगे, कामयाब हो जाओगे। जिंदगी कट गई, ना माँ को पूछा ना बाप को पूछा।
लेकिन बीवी को खोज के पूछेगा, खेत में है तो वहां जाके पूछेगा, खलिहान में है तो वहां पूछेगी, किचन में वहां पूछ लेगा। अगर नहीं मुलाकात हो पाई, हरदा मोड़ जाके फोन निकाल के बीवी फोन में फोन मिला के हेलो हेलो, अरे कौन चिखा बीवी यहाँ से गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 15 गोला बीवी कोना में बैठ के मार रही। उसकी सास पूछ रहे हो बहू कौन सी खा रहे हो? अपनी बीवी खिलाना गुनाह नहीं है। 15 को गुपचुप नहीं, गुपचुप का ठेलवे उठा लिया। अल्लाह ने ताकत दी है तो पूरा खिलाओ, सेब संतरा रसगुल्ला काजू किशमिश सब बीवी को खिलाओ। कौन मना किया है? अपनी बीवी खिलाना ये भी रसूल की सुन्नत है। हो सके तो अपनी बीवी को सलाम कर देना, ये भी रसूल की सुन्नत है। अपनी बीवी, इसको भी याद रखना, अपनी बीवी, वरना कहीं दूसरे बीवी कर दिया तो सरपंच आके बैठ गया। अपनी बीवी सलाम करना, अपनी बीवी सलाम करना। एक जगह कह दिए कि बीवी सलाम कर देना, एक लड़का दूसरे बीवी कर दिया। अपनी बीवी सलाम करना सरकार की सुन्नत है। बीवी के साथ बैठ के खाना ये भी रसूल की सुन्नत है। बीवी पानी पीते पीते बच जाए गिलास में, शोहर लेके पी ले, ये भी रसूल की सुन्नत। कौन मौला कहे कि बीवी से मोहब्बत मत करो? बीवी तो मोहब्बत वाली चीज ही है, मोहब्बत करो, बेटी से करो, भाई से करो, बहन से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से करो। लेकिन तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती, कभी चेक किए हो? तुम तो बीवी मोहब्बत में माँ बाप को छोड़ दिया। बीवी की मोहब्बत में ऐसे ऐसे लड़के होंगे जलसे में जो माँ बाप से 3-3 महीना हो गया बातचीत नहीं कर रहा है। होता है हजरत, बीवी के चक्कर में अलग हो जाता है। बीवी को लेके गुजरात बम्बे मद्रास चला जाएगा, नहीं रखेंगे हम, चलेंगे। लेके बीवी बेचारे बूढ़ी माँ बाप पूरी जिंदगी खड़ते रह गए, कमाते रह गए, नहीं करेंगे। लेकिन तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती है, कैसे पता चलेगा? पता करना हो सुनो, जब भी बीवी के लिए कुछ सामान लाना, जैसे त्योहार के मौके पे, ईद बकरीद में, त्योहार में जैसे कपड़ा खरीद, तो मान लो बीवी के लिए कपड़ा खरीदते हो तो बीवी को साथ में लेके हरदा मोड़ या पूर्णिया बाजार लेके मत जाना, बीवी को मोड़ बाजार लेके मत जाना, बीवी को घर में रख देना। बीवी का कपड़ा तुम खुद खरीद के लाना और बीवी के हाथ में दे के बीवी का मुंह देखना। उसी दिन पता चल जाएगा तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है। बीवी को लेके बाजार मत जा, कपड़ा खरीद के लाना, उसके हाथों में देना। क्या लगता है पहनेगी? लेकिन माँ को 150 रुपया कपड़ा दे दो, माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो कपड़ा अच्छा होगा। आका फरमाते इसीलिए माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के चेहरे में बरकत है, माँ की आंचल में गारंटी है, माँ की दुआ में कामयाबी है। चेहरा देखो तो हज का सवाब, चेहरा देख के निकलो तो मुसीबत टल जाएगी। यही तकरीर एक जगह कर दिए कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। इतना कहना था हजरत, 3 गो लड़का उठ के जाने लगा। हमने बैठिए बेटा, बैठ बैठ, कहाँ जा रहा बेटा? बलका सुने झारखंडी बाबा, सब मौलाना जब से जलसा हो रहा है तब से यही सब सुनते हैं, खाली माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है क्या? हम बोले बैठ जा बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, चेयर कुर्सी है, 3-1.5 लाख 4 लाख नगद है, साथ में KTM गाड़ी। लड़का बैठ गया, बस बाबा ये सब दिया है, खाली फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है। तौबा कर, तौबा कर, मांगना बंद कर, हराम खाना बंद कर। वो पैसा हराम होता है, सुन लिए। जो बेटी बाप से मांगते हो ना, इतना लेंगे तब शादी करेंगे, ये रिश्वत है, और रिश्वत इस्लाम धर्म में हराम होता है। अब वो हराम का पैसा आप भी खाए और मौलाना मौलवी भी खिला दिए, अपनों खेबे किए और मौलाना खिला दिया।
अब हम लोग दुआ करते हैं कबूले नहीं, एगो बच्चा फूंकते हैं चुपे नहीं। अभी एक बचवा मेरे पास लाया था किशनगंज में, झारखंडी बाबा है, लाओ लाओ, बाबा सोच के ले आया, फूंक दिए, बस तिलक का पैसा लिया था, हमको खिलाया था 4 दिन पहले, उसको क्या पता था, ठीक फूंके, बचवा हल्का हल्का रो रहा था, चिल्लाने लगा। झारखंडी बाबा थोड़ा ठीक से फूंकिए, हम बोला ठीक से फूंकते हैं, बोले एक मरतबा और फूंकिए, करे अब की फूकेंगे तुम भी रोओगे, अभी तो बचवे रो रहा है। कहा कि गलत आप करते हैं, हमको भी खिलाते, इमाम लोग भी खिला देते हैं, लॉटरी पैसा, जुआ पैसा, हेरा फेरी पैसा, मौला मोल भी खिला दिया, क्योंकि भूत लगता तो नहीं भगा पाते। तुम लोग गलत करते हो तब ना हम लोग भटका गए। अब तिलक लगा 4 लाख दिया, मौला खिला, लेना बंद करो। हाँ बिन मांगे, अगर बिन मांगे लड़की वाला अगर आपको 3 लाख 5 लाख 10 लाख दे दे, यहाँ तक के रेलगाड़ी दे दे, बस दे दे, अगर ना दिल भरे तो अगर आपके ससुर शौक से हवाई जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले बाप को कोई हवाई अड्डा बनवा लो। तौबा कर, अरे फातिमा से ज्यादा खूबसूरत दुल्हन दुनिया में नहीं है, अली जैसा दुल्हा दुनिया में नहीं है। मस्जिद नबी के सहन में निकाह कर दिया गया, उनके नस्ल में रब ने ऐसा बेटा दिया जो करबला पहुंच के नाना के शरीयत को बचा लिया। 30 करोड़ मुसलमान होके एक मस्जिद ना बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। कामयाब 1 घंटा से ज्यादा हो रहा, लोग हिल नहीं रहा। आप लोग हिलिए ताकि हम भी हिले, लेकिन आप लोग नहीं हिलिएगा। 1 घंटा और बोलना है, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा और बोलना है। पता नहीं बिहार का क्या नंबर है, हमारे झारखंड में सरकारी एम्बुलेंस का नंबर 108 है, उसको फोन कर दीजिए, मेन रोड में खड़ा कीजिए। झारखंडी बाबा 1 घंटा हो गया, 1 घंटा और बोलेंगे, लेकिन अल्लाह का करम है कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जो जो बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे किशनगंज में, 3 गो बूढ़ा उठ के खड़ा, हम बोले बैठिए चावल काले बैठ, वो जन्नत जब करो बैठी किया था। सही बात, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। रब का हुक्म होगा, सभी बूढ़ों को अल्लाह जवान बना देगा और जवानी में जन्नत अता करेगा। नमाज पढ़ो जवानी में, इबादत करो जवानी में, सजदा करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में। जवानी की इबादत भी जवान होती है। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे? हम लोग देखते हैं बूढ़ा लोगों को, मस्जिद जाता है कांपते झुकते जाएगा, 75 साल 70 साल की उम्र हो गई, पूरी जिंदगी खेत में कटा दिया, खलिहान में कटा दिया, खेती बाड़ी में कटा दिया। जब हाथ पांव कवरेज बाहर हो गया तब टूहरोल मस्जिद नलवा पास ऐसे से हाथ कांपता है, देखे ऐसे ऐसे बुढ़ो लोग बैठता है, एगो नलवा खुलता है, दोनों खुल जाता है। मैंने चाचा एक खोलिए, बोल गड़बड़ा के खोल लो, कहा करियो होता है। मगरिब में निकलेगा, ई बूढ़ा चप्पल ऊ बूढ़ा, ई बूढ़ा चप्पल ऊ बूढ़ा, लुंगी समटा समटी फटाफटी हो गया। मैंने कहा हुआ उल चप्पल वाले जवानी पढ़ो नमाज, तब देखो ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे दे। मेरी माँ बहन जैसे माँ बाप की रजा शोहर बेटों के लिए जरूरी है, वैसे आपके लिए शोहर की रजा जरूरी है। शोहर राजी होंगे तब रब राजी होगा। अगर आपका शोहर आपसे नाराज है, रात भर कुरान पढ़ो, शोहर से लड़ाई झगड़ा करके रात भर सजदा करो, शोहर से बातचीत बनकर रात भर सजदे में तहज्जुद पढ़ो, अल्लाह राजी ना होगा, ना इबादत कबूल होगी। आका फरमाते शोहर की रजा में रब की रजा है। मजदूरी करके काम करके कहीं से कमा करके घर आ जाए थके हारे,
तुम शोहर के पांव को दबाना, खिदमत करना, 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिल जाएगा। कितना सवाब? 70। आ बेटा सोना सोना लाडू आ कुड़ी अपनाया आ बेटा दोनों देखिए कितनी तेज है बचपन सब। इसकी माँ दी होगी चाहे बहन दी होगी। अल्लाह ताला, बेटी नेमत होती है, बेटी रहमत होती है, बेटी बहार, बेटी फूल, बेटी हार, बेटी खूबसूरत, बेटी रोशनी, बेटी जनरेटर, बेटी सब कुछ है। हाँ? बेटा खत्म नहीं, वो भी है। बेटा नेमत है, बेटी रहमत है, दोनों जहां मिले वही बरकत। तो मेरी माँ बहन अपने शोहर की खिदमत करना, पांव को खाली दबाना, उंगली चटका देना, 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करोगे उतना सवाब मिलेगा। एक दिन शोहर के पांव दबाने से उतना सवाब मिल जाएगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं हो, आपके गांव में नहीं, यहाँ बहू बेटी बेचारी सब दूध के धौल है। ये सब बात जो है भागलपुर के ऊपर। ठीक, आप लोग ठीक है। माशाल्लाह आज का जलसा आप लोगों को लग रहा होगा कि जलसा बहुत लोग कम सुन रहे हैं, मजमा नहीं बन रहा, मूड नहीं बन रहा, नहीं बोल रहे थे मुझसे, लेकिन अब तो लग रहा है कि 2-3 बजे लग रहा है कि जलसा शुरू हो रहा है। हा? लग रहा है आपको लग रहा है कि झारखंड और 10-15 मिनट बोलते, ऐसा लग रहा है ना? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिए। खाली हाथ में बचा है, कुछ बचा है? हाथ मत उठाइए, अब हाथ उठाने का टाइम खत्म हो गया, अब पांव उठाइए। इनकमिंग चालू रखिए, आउटगोइंग चालू रहेगा। इनकमिंग उधर से बन, आउटगोइंग इधर से बन, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। बड़ा अच्छा हुआ, बाजा भी ठीक बज रहा है आपका। वो जो हूं कर रहा है ये इसकी बीमारी है। ओ 11,000 है तो उसको हम कैसे 2,500 करेंगे? 11,000 रहेगा। वो रोमिंग पकड़ रहा है। अब जलसा करोगे, पहले खुटा गिरा के जलसा कर। माशाल्लाह, इसका भी हल होगा, कहीं न कहीं होगा। हो सकता है बेटा चैनल में सही से थंबनेल बनाना, तुम लोग थोड़ा बहुत इधर उधर बना देते हो। कल किशनगंज में थे, 25-30 को कहा सिल्लीगुड़ी से चैनल आ गया था, बाबा आपकी तकरीर लोड करेंगे। क्योंकि अभी पूरा सोशल मीडिया में वही है, सब क्या क्या लड़का लोग रील से बना देता है, पता नहीं चलता, सब चीज वही पर लग गया है। इतना रील्स मेरे नाम से बना दिया है लड़का लोग, जहाँ खोलिए झारखंडी बाबा ये क्या है, झारखंडी बाबा वो क्या है। तो चलो भाई, लोग कर रहा है अपने अपने, चलो जो भी है, लेकिन सही चीज है तो सही चीज करना, गलत चीज को नहीं करना चाहिए। इससे ठीक नहीं है कि जो सही चीज है उसको आप फॉलो कर सकते हो। माशाल्लाह आज का जलसा नौजवानों, इस जलसे में आप एक लड़का कोई कह दो कि हम अपने शादी में डीजे और पटाखा लेके नहीं जाएंगे मौलाना, अगर एक आदमी खाली कह दे, आप एक आदमी, आप लोग 2-3 डीजे पटाखा नहीं लेके जाओगे, आप लोग, तुम लोग बम लेके जाओगे, है पूरा वहां। सुनो, पैसा बचाओ, पैसा बचाओ, डीजे पटाखा से नुकसान है, गुनाह भी है, गुनाह। एक नई नई बहू को तुम शादी डीजे बजा के नाच के शादी करोगे, वो बहू पूरी जिंदगी में माँ बाप को नचाएंगे। एक दिन तुम नाचोगे, पूरी जिंदगी वो पुतो तुमको नचाएगी। तौबा कर, और शादी ब्याह में सना आजा, बहुत अच्छा है, मोहब्बत है, कितनी तेज बच्ची है। अल्लाह ताला बेटियों की उम्र बरकत आता है। लेकिन आजकल उल्टा होता है, बेटा पैदा होगा न हजरत, तब मस्जिद जाएगा गाड़ी लेके, हजरत हजरत क्या बात है रे, इतनी खुशी क्या बात है, हजरत हो गया। क्या हुआ? जो मन में सोचे थे अल्लाह ने बेटा दिया है, चलिए नाजान दीजिएगा हजरत, 200 रुपया गाड़ी में बैठा के लाएगा, अजान देगे, रसगुल्ला बांटेगा, दूधू, एगो काला एगो सफेद, घर घर बांटता है बेटा होने से। बेटी पैदा हो गई, मौलवी साहब
क्या हुआ रे? अरे हमने किस्मत वही फोटो लोगों से क्या हुआ? बेटी लगता मस्जिद में दूरी मर जाएगा। उसे नहीं पता कि बेटी रहमत होती है, बेटी नेमत होती है, बेटी बहार होती है, बेटी खुशहाल होती है, बेटी ससुराल जाए तो शोहर के ईमान में रोशनी आ जाए, और बेटी जिस दिन माँ बन जाए कदमों में जन्नत आ जाए। इसलिए मेरी माँ बहन, तू अपने शोहर से मोहब्बत करना और हर जुम्मा को सलाम करना। आप लोग की बीवी से सलाम करते जुम्मा पढ़ के आते हैं, लेकिन अब की आज जलसा हो गया इस मोहल्ले में, अब की जुम्मा से अपनी बीवी से कह देना जो नहीं आई है और जो सुन रही है वो जुम्मा पढ़ के शोहर जाएंगे सीधे सलाम कर देना। कसम खुदा की देखना बरकत। लेकिन ये लोग सलाम कभी नहीं हजरत, साल में एक दिन खाली ईद में सलाम, HD सलाम, 5G का सलाम ईद में। शोहर ईदगाह से ईद की नमाज पढ़ के आ रहा है, एकदम बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी है। आज सलाम करेंगे होता है। साल में एक दिन पूछती है उसकी बीवी अपना बेटा, तो बाबा लो बोला आने दो, आज नहीं छोड़ेंगे, आने दो। ठीक शोहर दरवाजे पे आया, बीवी दोपट्टा ओढ़नी सड़िया जो भी परखती है हाथ में लेके अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। कुटी तुम लोग आते जाते रहो बेटा, ये बच्चों लोग को हम तुमको सुबह लेके जाएंगे बाजार में। माशाल्लाह बड़ा अच्छा दिख रहा है, बच्चों सब तेज है। आजकल तो उस बच्चा को तेज कहता है जो बच्चा मोबाइल का लॉक खोल देता है। छोटा छोटा बचवा रहता है, माँ के गोद में बैठ के ऐसे उंगली घुमाता है, लॉकवा जब खोल देता है तो मियाँ भी देता है, बचवा होशियार हो तो। जबकि वो बच्चा बर्बाद हो जाएगा। उंगली मोबाइल पे खेलने वाले कामयाब नहीं होते। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी माँ बहने, तुम अपने घर से मत निकलो बगैर जरूरत के, मोबाइल में गलत इस्तेमाल मत करो। हमारी कौम की कितनी बेटियां बर्बाद हो चुकी इस मोबाइल से, कितने 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 आई लव यू के चक्कर में बर्बाद खत्म हो चुका है। कहाँ आप है? 2025 में 2200 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई। 2025 इम साल 10 महीने में 2200 बेटी गैर मुस्लिम यानी मुर्तद धर्म छोड़ दी। क्यों? जवान बेटी है, 13, 14, 15, 18 साल की बेटी, अब उनको मोबाइल चला रही घर में अकेले सो करके। अब जवान बेटियां मोबाइल रात में तन्हा में देखने से बुराई जन्म लेती है। अब वो गलत वीडियो देखने लगती है, अश्लील वीडियो देखने लगती है, नंगी तस्वीरें लड़का लड़कियां देखने लगती है। अब वो दिमाग उसका हैंग का मारता है। अब वो 12 बजे 11 बजे रात फिर इधर यूट्यूब देख रही है, फेसबुक देख रही है, इंस्टाग्राम खोल रही है। अब वो कुछ प्यार मोहब्बत की बात क्या देखी, किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के सीधा लिख दिया आई लव यू। लड़का खोल के पागल, नहीं बचेंगे, प्यार हो गया प्यार। अब वहां से लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू। लड़के खाना पीना बंद। क्या हुआ रे? जहर खेल वो मरिए जबो सजा कर वाह, पूरा खानदान तबाह। एक बर्बाद, वो भी पागल ये भी पागल कर दिया, पूरा मोहल्ले को पागल। काश तेरी बेटियों सबका मैसेज न पढ़ के एक रब का मैसेज पढ़ती, किसी मलकों को चैट करके न सोती। वो बेटियां दाहिने करवट में तौबा करके सो के अपनी जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। इस टाइम में इतना छूट मिल जाना ये शायर लोगों को नहीं मिला। आओ कहा नाथ खाए, देखो तुम लोग इतना गुनगुनाने के बाद भी नहीं मिला। और वो लोग कम पढ़ता है, यहाँ तो अच्छा ये लोग पढ़ा, नाटक नहीं किया। बोलने के को शायर मैं खोल के पढ़ेगा, फिर बैठ के पढ़ेगा, फिर उठ के पढ़ेगा, फिर मैक लेके खड़ा होकर पढ़ेगा। ये कलाम पढ़े थे 22 में मजमा आग लगा दिए थे। हम बोले यहाँ बम पटक दो। 3 वो कलाम 4 वो कलाम पढ़ता है, पर हम 2 घंटा पढ़ते हैं। अच्छा है कम पढ़ा, वरना 12 बजे रात तक नात खानी होती। आज ज्यादा तकरीर हुई आपके जलसे में, 4 तकरीर हो गई। जलसा कामयाब है, चूंकि इस जलसे के सेक्रेटरी साहब गुलाम रसूल साहब हैं।
बचा है चाचा? चाचा चले गए। बहुत जोशीला आदमी है। टोटो टेम्पू लेके चला गया मुझको रिसीव करने। पूर्णिया में घूम रहे थे, बाबा देखा, बोला हजरत दिल का मकसद पूरा हो गया। दिल जानते हो कहाँ रहता है? तुम लोग जानते हो बेटा? जानते हो? तुम लोग दिल नहीं जानोगे तो कौन जानेगा रे? तुम लोग दिल का मास्टर है, मास्टर। इन लोगों का कापी चेक करना पड़ता है, कपिया में लिखेगा दिल और तीर मार देता है। हम बोले ये क्या हुआ? बल दिल घायल है। माशाल्लाह आज का जलसा 3 बज गया, जबकि कहा था कि 2:30 बजते बजते जलसा खत्म होगा 2 बजे। 3:30 बज गया, आप लोग हिल नहीं रहे। क्यों नहीं हिल रहे बोलिए? माशाल्लाह। मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। यही तकरीर एक जगह कर दिए थे, यूट्यूब चला जाना। एक लड़का पूछने लगा, झारखंडी बाबा यूट्यूब कटिहार तरफ है कि बाईसी तरफ है? सोचा यूट्यूब किसी गांव का नाम है। हम बोले मोबाइल में झारखंडी बाबा लिखिएगा, सिद्दीक हसन झारखंडी मेरा नाम है। मेरा नाम पूरा मौलाना सिद्दीक हसन रजवी है, लेकिन सिद्दीक हसन से लोग कम जानते हैं, झारखंडी बाबा के नाम से जानते हैं। तो झारखंडी बाबा ही यूट्यूब में लिख देना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी मौलाना लिखना, पूरी तकरीर आ जाएगी गौसे आजम पर। गौसे आजम पर है ना? अभी तक गौसे आजम पर नहीं बोले। कौन गौसे आजम? वो गौसे आजम जो ईशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल पढ़ते रहे, उसी को हम लोग बड़े पीर कहते हैं। जो 16 साल तक एक पांव में खड़े होके मुकम्मल तिलावत कुरान कर दे ईशा फजर के बीच में, उसे बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं। 11 साल तक पैदल पे लगातार रोजा रखे, उसे अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। जिनके घर में मगरिब में चोर घुस जाए, फजर में वली बन के निकले, उसे पिराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर कहते हैं। 12 साल की कश्ती को डूबी हुई दुल्हा दुल्हन समेत निकाल दे, उसे गौसे पाक कहते हैं। माशाअल्लाह वो गौसे आजम जिनके दरबार में कोई पहुंच जाए खाली नहीं लौटा, क्योंकि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवांगान इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। वली के दरबार में जाना, दिल को संभाल लेना, मौला के पास आना, जबान को संभाल लेना, और मेहमानी में कहीं जाना तो अपने हाथ को संभाल लेना, कहीं महफिल में जाना तो आंख को संभाल लेना, कामयाब हो जाओगे। बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। इसलिए नौजवान देखिए कितने मोहब्बत है नौजवानों में, जज्बा अभी भी दिखा रहा है। क्या तुम्हारा जलसा कामयाब? जैसे जलसा खत्म हो और मोहब्बत, अच्छी बात करना, मोहल्ले में माहौल में रहना, बच्चे इधर उधर जाए गोली खेले, गुल्लू लुडू खेले, गप करे, सब सब दूर रहना। पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे बच्चों को पढ़ाओ। कसम खुदा को तेरा बच्चा माँ बाप को सलाम करेगा। आजकल तो सलाम कलाम छोड़िए, थोड़ा सा 2 दिन इंग्लिश मीडियम का हिंदी माध्यम क्या किया, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, पापा, डैडी। अब तो पापा छोड़ के पापी कहेगा कोई दिन। अजब माहौल है ना। गुड नाइट ऐसे ऐसे करते हैं, टाटा बाय बाय, है ना। अजब माहौल हो गया। शादी में देखिएगा, शादी में, हाँ, शादी में कार्ड में वेलकम लिखता है, स्वागतम लिखता है। गैरों की तरह तुम रस्मों पैदा कर लिया है, तुम्हारा मजहब, तुम्हारा मसलक, तुम्हारा दिन अलग है। आज 20 साल पहले इसी मोहल्ले में बूढ़ा लोगों से पूछे, उन लोगों से, उम्र दराज आदमी से, अपनी नई नई पुतों को, बहू को 6 महीना 7 महीना लोग नहीं पहचान पाता था, नहीं देख पाता था किसी घर की बहू है। सही बात है। अभी शादी करके लाएगा, वलीमा खाना पक रहा है, आज वलीमा है, शादी करके लाता बहु भात कहता है उसको, वलीमा। तो उसमें क्या करता है, दुल्हन को बनाओ श्रृंगार करके सोफा में बिठाता है, रस्म बना लिया है।
दूल्हा एक तरफ दुल्हन को एक तरफ, लड़का लो आ रहा है, वो दूल्हा जो है ना उसका 50 को फ्रेंड दोस्त तो नहीं फ्रेंड आएगा मेरा, होता है ना। और वो आ रहा है फ्रेंड, उससे भेंट करें, उसकी बहू देखने। सोचिए दूसरे दिन लाके बहू को बनाओ श्रृंगार करके सोफा में बिठा दिया। अब वो लड़का आ रहा है, आने वाला लड़का स्टाइल देखें, पैंट फटा, गले में सिकड़ी चैन, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है दीवाना। फ्रेंड 45 रुपया कप लेके आता है, लगता है अंबानी बाप आ रहा है। सदिया में आएगा ना इतना बड़ा गिफ्ट लेके आता है, गिफ्ट उसको गिफ्ट करता है। 50 टका कप लाएगा और लगेगा अडानी खानदान से उठ के आ रहा है। उसमें भी 2 गो फुटल है, 4 गो ठीक निकलेगा, खोलिएगा ना। और दुल्हन को देता है हाथ में, भाभी 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 गिफ्ट। शादी हम देखते हैं ना। और फिर सेल्फी, भाभी एगो सेल्फी, जवान लड़का लड़की सेल्फी ले लेता है। सोच कहां तुम गिर गए हो, कल कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, कट कट के गल गल के जमीन पे गोश्त गिरेगा, हड्डी ही हड्डी मैदान महशर में होंगे। जो औरत अपने सिंगार को गैर मर्दों को दिखाया करती थी, कयामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपना सिंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। फातिमा ज़हरा का जब आखिरी टाइम हो गया, फातिमा ज़हरा का अपने शोहर से कहा, मेरे शोहर मेरा जनाजा रात में निकालना ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे न पड़ जाए। माशाल्लाह आज का जलसा 110% कामयाब। 10 मने समझते हैं, 10 मने मुसलमान इंग्लिश बहुत जानता है, 3 को पूरा जानेगा, सॉरी प्रॉब्लम बिजी, इतना रटबे किया है। मुसलमान पढ़ता कहाँ है, 3रा 4था 5वां फुसका फुसकी, 6ठम लुंगी समटा समटी, 7वां टिकट, 8वां गुजरात बम्बे में सुतल है। पढ़ता कहाँ? पढ़ोगे शहरों में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले